पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रमजान के मद्देनजर सिटी एसपी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों व मुस्लिम समाज के लोगों संग की अहम बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। लॉकडाउन के दूसरे फेज में वाहन जांच अभियान में आई तेजी, सीट बेल्ट समेत कागजातों की हो रही है जांच। और मां की डांट से नाराज एक युवती ने खुद को ड्रैग में कूद कर दी जान, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। रमजान को देखते हुए जमशेदपुर के सिटी एसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मुस्लिम धर्म गुरुओं, उलेमाओं व मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ अहम बैठक की। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जमशेदपुर की उलेमाओं, मुस्लिम धर्म गुरुओं एवं समाज के बुद्धिजीवियों ने जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार और शहरी के वक्त घर पर रहकर ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लॉकडाउन के कारण कोई रोजेदार रोजा का बहाना बनाकर घरों से बाहर निकलकर खरीदारी नहीं करेंगे। वहीं समाज के लोगों के आश्वासन के बाद जमशेदपुर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने नमाज के बाद कोरोना से बचाव का संदेश पढ़ने और जरूरी सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों का भी संदेश देने की अपील की है। वहीं कोरोना संकट के इस घड़ी में जमशेदपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनके लिए गंगा जमुनी तहजीब से बढ़कर और दूसरा कुछ प्यारा नहीं है। सभी ने एक साथ जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन अभी इस आपातकाल स्थिति को देखते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं जमशेदपुर के उलमास को, मस्जिद के इमाम्स को कि इन्होंने फैसला लिया है नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी। जो अपने घर में है वो घर में ही नमाज पढ़े। रोज़ा खोलने के लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ा अपने घर में ही खुलेगा। और रोज़ा खोलने के बाद लोग आपस में बाहर आके गले भी नहीं मिलेंगे, वो घर में ही रहेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स उनको खरीदने हैं वो 6-7 दिन के एक साथ खरीद लेंगे। ड्राई फ्रूट्स खरीदने के नाम पे, फ्रूट्स खरीदने के नाम पे घर से बाहर नहीं आएंगे। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को लेके, उनका कंप्लीट अनुपालन किया जाएगा। और इधर जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की हेलमेट, सीट बेल्ट एवं अन्य कागजातों की जाँच इस दौरान की जा रही है। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से थोड़ी छूट जमशेदपुर को मिली है, क्योंकि इस जिले में एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा बुधवार को शहर के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट पहने लोगों को रोका गया और उनके कागजातों की जाँच की गई, जिसके बाद उन्हें फाइन भी किया गया। वहीं कई वाहनों को जब्त भी कर लिया गया। अभी लॉकडाउन जो तोड़ के बिना लाइसेंस का जा रहा है और बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए, उसी का फाइन काटेंगे MBF के तहत। लॉकडाउन पर अलग से मुकदमा है, 1000 रुपया फाइन ज़्यादा। यहाँ अभी भी लॉकडाउन में भी इतनी सख्त कानून लागू होने के बाद भी लोग बिना हेलमेट लगाए हुए चल रहे हैं। इतना प्रशासन चुस्त दुरुस्त है फिर भी। और वहीं वाहन जांच अभियान को और तेज कर दिया गया है, जहां डबल राइडिंग और हेलमेट बिना चल रहे वाहन चालकों को पकड़कर यातायात पुलिस ने फाइन वसूला है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अब शहर के विभिन्न थानों के समक्ष बने चेक नाकों में आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां डबल सवारी पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, बुधवार को हेलमेट बिना वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने और सख्ती बरती और उन्हें पकड़कर उनसे जुर्माना वसूला। बता दें, पूरे जिले में चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अगर बाइक से 2 लोग आ रहे हैं तो 1 लोग उतार कर हम लोग पैदल भेज रहे हैं। और जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनको हम लोग चालान काट रहे हैं, थाना भेज रहे हैं, ट्रैफिक थाना। और 4 व्हीलर में 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, 3 जा रहे हैं तो उतार रहे हैं, ठीक है। और अभी बहुत लोग जागरूक नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लोग को जागरूक कर रहे हैं कि 2 कार में और 1 बाइक में बैठ चलें, ठीक है। आप लोग भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए कि बेवजह घर से बाहर न निकले, ताकि हम लोगों की परेशानी न हो, उन लोगों की परेशानी हो। और बैठे मतलब चलते समय दूरी बनाए रखें, हम लोग को भी दूरी बनाए रखना है, आप लोग भी दूरी बनाए रखें। और बाइक में कितने आदमी बैठ सकते हैं और क्या? बाइक में अलाउ 1 लोग है। अगर बहुत इमरजेंसी है, किसी का तबीयत खराब है तो 2 लोग जाने के लिए हम लोग परमिशन दे रहे हैं। और किस तरह की जांच हो रही है? किस तरह सभी लोग का जांच कर रहे हैं। जिसके पास पास है उसको जाने दे रहे हैं, जिसके पास नहीं उसका नाम नोट हो रहा है। और अगर वो ऐसा दोबारा करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
और इधर जमशेदपुर में अपने परिवार वालों से नाराज एक युवती ने तेलुगु के हुडकू डैम में कूदकर अपनी जान दे दी है। युवती को उसकी मां ने पढ़ने और मोबाइल से कम बात करने के लिए युवती को डांट फटकार लगाई थी। डांट से नाराज होकर युवती नजदीक के हुडकू डैम में जाकर अपनी जान दे दी। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मामूली से डांट फटकार के कारण युवती ने ऐसा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि युवती मंगलवार शाम से ही गायब हो गई थी और परिजनों के द्वारा खोज खबर किए जाने के बाद रात तक युवती का पता नहीं चल पाया। वहीं बुधवार सुबह शव हुडकू के डैम से पुलिस ने बरामद किया। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कल शाम को 7:30 पौने 8 बजे थोड़ा गुस्सा होकर घर से निकल गई थी और उसका मम्मी उसको पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा डांट डपट किया था और दिन भर फोन में रहती थी, इसलिए तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो नहीं दिखी घर में, तो खोज करने लगा सब कोई। तो हम लोग फिर खोजते खोजते रात भर खोजे, पता नहीं चला। सवेरे हुडको डैम में से खबर आया तो वहाँ जाके मिली जी, बॉडी मिला। डांट फटकार वही पढ़ाई लिखाई के लिए उसका मम्मी थोड़ा बोली थी उसको। हम लोग रहते गोविंदपुर बालाजी नगर। और इधर अपने 7 वर्षीय बच्चे के इलाज के लिए परेशान पीड़ित परिवार ने अपने व्यथा जिले के उपायुक्त को सुनाई, जहां उपायुक्त ने देर न करते हुए बच्ची के सफल इलाज के लिए जिले के सिविल सर्जन को निर्देश दिया। साथ ही इलाज के साथ साथ पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी उपायुक्त ने दिया है। कदमा निवासी नीरज गुप्ता 3 महीनों से अपने 7 वर्षीय बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एमजीएम अस्पताल में उन्होंने अपनी बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां बच्ची की स्थिति में सुधार होने के बजाय और भी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। जहां अस्पतालों के चक्कर लगाकर उनकी स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होती गई। इस लॉकडाउन की स्थिति में जेएनएससी में पार्किंग कर्मचारी नीरज गुप्ता के समक्ष घर चलाना भी मुश्किल था। तो वहीं दूसरी तरफ बच्ची का इलाज कराना, पिछले 7 दिनों से बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने जिले के उपायुक्त को अपनी व्यथा बताई। नीरज गुप्ता ने बताया है कि उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हर संभव उनके परिवार की मदद की जाएगी और बच्चे के इलाज के ठोस कदम उठाए जाएंगे। बच्ची को लेके 2-3 महीना से भेज रहे हैं जनवरी से। एमजीएम में ले गए, एमजीएम में जब हम लोग 19 मार्च को लेके गए एक्सरे करवा, तो एक्सरे में निकला है कि पेट में आपका चोट लगी हुई है बच्ची को। तो बोले कि दवा लीक से खोज दिए, तो दवा हम लोग खिलाने के बाद बच्ची का पाँव सूजन होने लगी। उसके बाद बच्ची का फीवर आने लगी, तो हम लोग दवा खिलाते, मतलब दवा खिलाने के बाद और प्रॉब्लम बढ़ गया? बढ़ गया, तो फीवर भी आने लगी थी, बुखार। तो हम लोग दवा खिलाते थे तो फीवर जाती थी, उसके बाद फिर फीवर आ जाता था। ठीक है सर। तो फिर हम लोग एडमिट किए 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक बच्ची एमजीएम हॉस्पिटल में थी, है ना। पैर हाथ मुँह सब सूज गया था, मतलब पैर पूरा हाथी का सूज गया था। तो फिर हम लोग छुट्टी कर दिया गया 11 तारीख को। बोले घर ले जाइए, जो भी पाइप को खून चढ़ा है यूनिट, आप घर ले जाइए, छुट्टी हो जाएगा तो पूरा बच्ची सही हो जाएगी। हम लोग लेकर आ गए और घर वहाँ के 4-5 दिन के बाद पता चला बच्ची का पाँव पूरा फूल गया है, हड्डी टूट के बाहर निकल गया है, हड्डी टूट गया है, घुटना बाहर निकल गया है चकरी। ठीक है सर। फिर हम लोग उसी दिन एमजीएम लेके गए, फ्राइडे ना सैटरडे था उस दिन 17 तारीख को। तो ये फोटो करवाए तो देख रहा हड्डी पूरा टूट के 2 टुकड़ा हो गया है। ठीक है। वो लोग मोदी ने रेम्स हमको अप्लाई कर दिया था, हम नहीं गए वहाँ। फिर हम लोग कंप्लेंट किए डीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस के साथ लोग बात किए, फिर जिला प्रशासन को हम लोग फोन किए, तो बोले ऐसे है, ये है, वो हम लोग मदद कर देंगे सर। मतलब हम लोग 6-7 दिन से बच्चे को लेकर हम लोग झेल रहे हैं। वहीं उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सिविल सर्जन ने रांची के रिम्स के सुपरिटेंडेंट से बात कर बच्ची के सफल इलाज का आग्रह किया, जहां सुपरिटेंडेंट ने बच्ची को जल्द से जल्द रांची रिम्स में भर्ती कराने की बात कही। वहीं सिविल सर्जन ने अपनी निगरानी में बच्ची और उनके परिजनों को रांची रिम्स भिजवाया, जहां बच्ची के साथ साथ उनके परिजनों के रहने, खाने और पीने की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, ताकि लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस बच्ची के लिए जैसे ही पता चला कि ये बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी हड्डी टूटी हुई है, मानसिक रूप से भी सुस्त हैं, इनको मैंने पहले डिफरेंट 2-3 हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ ऑपरेशन नहीं संभव है, तो मैं रांची के रिम्स के सुपरिटेंडेंट से बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं बच्ची को भेज रहा हूँ। ये बच्ची को कल ही भेजना था, लेकिन उनके द्वारा टर्नअप नहीं करने के चलते थोड़ी डिलेड हुई और इनको मैं आज
यहाँ से भेज रहा हूँ। पुनः आज उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो इलाज वहाँ संभव है। और इधर कोरोना महामारी को देखते हुए पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बागबड़ा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में सैनिटाइज कराया गया ताकि कोई भी ग्रामीण इस महामारी की चपेट में न आए और लोग सुरक्षित रह सकें। अब स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल ये जिला सुरक्षित है, पर थोड़ी सी लापरवाही अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार स्वयं बागबड़ा क्षेत्र में घूम कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करते नजर आए। वहीं अब भी लोगों की लापरवाही पर क्षेत्र के विधायक लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते नजर आए और लोगों से अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहकर इस महामारी की लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आग्रह किया। पोटका विधानसभा बागबड़ा क्षेत्र में आज इस महामारी से निपटने के लिए और जो वायरस है उसको मिटाने के लिए आज बागबड़ा क्षेत्र में पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो भाड़े में रह रहे हैं, मजदूर हैं और जो गरीब हैं और उनके तक राशन पहुंचाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा व्यक्ति भूखा ना सहे। अगर बात किया जाए तो लॉकडाउन है पूरे देश में, ऐसे में अगर हम अपने ज़िले की आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप क्या अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं ही इस पोटका विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरा राज्य और पूरा देश के जनता को ही अपील करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को भगाएं। और वहीं जमशेदपुर की गुलमोरी थाना अंतर्गत टुला डूंगरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव राजू गिरी और डॉक्टर संजय गिरी के नेतृत्व में टुला डूंगरी व आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके बीच पूरी, सब्जी और जलेबी का वितरण किया गया। आपको बताते चले कि टुला डूंगरी के कई क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव राजू गिरी और डॉक्टर संजय गिरी के नेतृत्व में टुला डूंगरी ए ब्लॉक से लेकर बी ब्लॉक, मथुरा बगान, बजरंग नगर आदि आसपास के इलाकों में लगभग 1000 जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों के बीच पूरी, सब्जी व जलेबी का वितरण किया गया, जिसमें प्रशांत गिरी, SRK कमलेश, सुमित मजुमदार, देवज्योति मजुमदार, पांडे प्रधान, हिमांशु, विजेंद्र राजवीर, यशवंत प्रधान आदि मुख्य रूप से इसमें अहम भूमिका निभाते नजर आए। आज 5वां दिन है। लॉकडाउन का हम लोगों ने शुरू दिन से तो नहीं किए हैं, आज 5 दिन से हम लोग कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट में हम लोग को डॉक्टर साहब बांटे हुए थे और साथ में सब टीम बांटे हुए थे। आज हम लोग का थाना में 5वां दिन जा रहा है और 5वां दिन में 3 तारीख तक बांटेगा। कहाँ कहाँ बटा? ये सब हम लोग देहात इलाका में बांटे थे। आज से जो बांट रहे हैं टाउन में बांट रहे हैं। आज से टुला डूंगरी, गाड़ावसा, गोलमुरी, बजरंग नगर, मथुरा बगान ये बांटा जाए। सैनिटाइजर पूरा बस्ती में हम लोग आज करवाया। फिर कल फिर होगा, फिर परसों, अभी 1 हफ्ता तक सैनिटाइजर पूरा बस्ती में होगा। ये आपके तरफ से अपने हो रहा है? ये हम लोग का तरफ से हो रहा है, पार्टी के सबका संस्था से हो रहा है। मैंने आप लोग मिलजुल के सब कुछ कर रहे हैं। ये लगातार चलते रहेगा और लगातार 3 तारीख तक ये चलते रहेगा। ये खाना चलेगा 500-1000 आदमी का डेली, मैंने एक टाइम 500 आदमी का खाना बन रहा है और शाम को बनेगा 1000 आदमी का। और राशन भी बंटाएगा, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और आलू प्याज मिला के 5 किलो, तेल 1 किलो, दाल 1 किलो मिलेगा, 1 किलो प्याज में नहीं 1 किलो एक नमक चलेगा, हल्दी का पॉकेट रहेगा, 1 तो सैनिटाइजर रहेगा, मसाला रहेगा। जो मेन ज़रूरी सामान है वो दिया, जो मेन ज़रूरी सामान रहेगा हम लोग हर गरीब को मदद करेंगे और जब तक रहेगा लॉकडाउन हम लोग मदद करते रहेंगे। तो शुभ नाम से? मेरा नाम शुभ नाम हुआ राजू गिरी, पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेंट्रल कमेटी के। आप कर ही रहे थे, फिर बड़े भाई राजू जी के साथ मिल के करना, क्या है पूरी तैयारी? झारखंड के जेएमएम के महासचिव श्री राजू गिरी जी, जो हमारे अभिभाषक चाचा जी भी हैं, इनके भी गरीबों के द्वारा मदद किया जा रहा है। आज 5वां दिन है और इसमें लॉकडाउन
जिसके कारण में जो रोज़ कमा रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गरीबी बढ़ गया है, क्योंकि रोज़ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो उसके कारण से पूरा परिवार जूझ रहा है। तो हमारा यही मानना है कि 2 टाइम हम लोग खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना हम लोग मिला के दे रहे हैं, और कच्चा राशन भी हम लोग बांट रहे हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि कोई भूखा बिल्कुल भी नहीं रहे, भूखा नहीं मरे, पीड़ित बिल्कुल भी नहीं रहे। और ये हम लोग टुला डूंगरी, गाराबस्सा, मथुरा बागान, और फिर आपका देवनगर, फिर बजरंग नगर और पहाड़ी एरिया में जो गरीबी इलाका है तो उनमें पूरा हर एक दिन भोजन का आयोजन कर रहे हैं। और वहीं कोविड-19 को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न है। ऐसे में कई स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में धतकीडी गोल्डन स्टार क्लब द्वारा लगातार जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी हो या तूफान हो, गोल्डन स्टार क्लब द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है, जहां प्रतिदिन 200 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजकर्ता ने बताया है कि लगातार क्लब द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि आगे भी क्लब द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना का लेके लॉकडाउन हुआ, हमारे क्लब स्टार स्टूडेंट क्लब रजाक क्वार्टर धतकीडी और मोहल्ले के लोगों के सहयोग से उस दिन से हम लोग जो लोग TMH में और कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के सिलसिले में आए उनका और उनके रिश्तेदारों का जो लॉज में ठहरे हुए हैं उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना का इंतज़ाम हम लोग उस दिन से कर रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंस वाला सिस्टम बना हुआ है उसको रखते हुए हमारे जो भी खाना बना रहे हैं उसको भी सबका ध्यान रखते हुए हम लोग मिलजुल कर ये इंतज़ाम किए हुए हैं। कुल कितने लोगों को खिलाते हैं एवरीडे? करीब कभी 200, कभी 250 लोग, कुछ और भी अगल बगल के भी लॉज के लोग हैं। कुछ कठिनाइयाँ हुआ है, कई कठिनाई के बावजूद भी बारिश हुई अभी जस्ट कल, लेकिन बारिश के बावजूद भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया। हम लोग के मोहल्ले के सारे लोग और हमारे क्लब के स्टार स्टूडेंट क्लब के तमाम मेंबर का इसमें सहयोग है। क्या नाम? मेरा नाम समीउज़्ज़मा है, स्टार स्टूडेंट क्लब का सेक्रेटरी हूँ। और वहीं रजक समाज के द्वारा भी जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इनके द्वारा शहर भर में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बकायदा इनके द्वारा राशन किट का निर्माण कर समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं समाज के अध्यक्ष के अनुसार इस लॉकडाउन के दौरान समाज के लोगों की आमदनी बंद है और इस कारण इनके बीच राशन का वितरण किया जा रहा है, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। ये कोरोना वायरस को देखते हुए जो भूखमरी के कगार पर हमारे समाज के जो लोग आ गए हैं, हमारे समाज के जो लोग डेली कपड़ा धुलाई काम करते हैं, आज जो महीना भर होने जा रही है कोरोना वायरस के लिए जो महामारी चल रही है, भूखमरी के कगार पर हमारे समाज के लोग आ गए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी समाज के पदाधिकारी है, सब मिलकर हम लोग गरीब गुरबा को, अपने समाज के जो भी सदस्य है या और भी लोग हैं जो इससे महामारी के में आ गए हैं, सबको हम लोग चावल देकर उनको ही करें। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकीडी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
भाजपा झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राज्य से बाहर फंसे मजदूर एवं छात्रों के सकुशल राज्य में वापसी की मांग को लेकर भाजपा के लोगों ने अपने अपने घर पर ही उपवास में रहकर धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार से इन्हें वापस लाए जाने की मांग उठाई है। इस उपवास में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी सदस्य, सांसद, विधायक एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए। सभी ने प्रदेश कमेटी के आह्वान पर अपने अपने घरों पर ही उपवास में रहकर धरना दिया। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश समिति सदस्य दिनेशानंद गोस्वामी, राजकुमार सिंह, राजेश शुक्ल, सांसद विद्युतवरण महतो एवं जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार उपवास पर रहे। इसके अलावा भी कई भाजपा नेता इस उपवास में स्वेच्छा से शामिल हुए और इस विषय में जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य के बाहर इस लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूर एवं छात्र फंसे हुए हैं। इनके लिए राज्य सरकार ने एक ऐप बनाई है जिसके माध्यम से उन्हें राहत दिलाए जाने की बातें कही गई हैं, लेकिन वो ऐप पूरी तरह से ध्वस्त है और राज्य के बाहर राज्यवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सामूहिक उपवास के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि राज्य के बाहर फंसे राज्यवासी सकुशल वापस आ सकें या फिर उन्हें राहत दिलाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार की नाकामी, प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, कामकाजी, कामगार, छात्र, ऐसे तमाम लोग जो इस लॉकडाउन के पीरियड में राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, उनकी सुध लेने वाली हेमंत सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो राज्य से बाहर मजदूर हैं, उनको लेकर एक ऐप का निर्माण किया गया। वो ऐप पूरी तरह से ध्वस्त है। उस ऐप पर किसी का नामांकन नहीं हो पा रहा है, किसी को सहायता नहीं पहुंच पा रही है। लोगों के पास जो पैसे थे वो समाप्त हो चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और निरंतर सिर्फ केंद्र सरकार के विषय में अनारगल, अनाप शनाप बयानबाजी करके अपने आप को जीवित रखने का प्रयास हेमंत सरकार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी के सदस्य, सांसद, विधायक और सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों पर, अपने घरों पर उपवास सह धरना कार्यक्रम के तहत बैठे हैं और हेमंत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। हम सभी लोग चाह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर, कामगार मजदूर और छात्र को राहत मिले या और साथ साथ उनको लाने की व्यवस्था की जाए। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के कदमा स्थित जीटी हॉस्टल के पास मवेशी के मर जाने से स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग उठाई, जहां मुआवजा नहीं मिलने पर मवेशी को हेल्थ डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जाता है कि जिसको इलेक्ट्रिकल पोल की चपेट में आकर मवेशी की मौत हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने जिसको की लापरवाही करार देते हुए मुआवजे की मांग की और इस दौरान गहमा गहमी के माहौल में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर मवेशी मालिक ने मवेशी को हेल्थ डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया। ये इसको लेके जा रहे थे और पोल माने कि पोल में इतना करेंट था कि माने कि उसके भैंसी को एकदम हिंच लिया और हिंचने के बाद एकदम भैंसी वहाँ गिर गई और गिर गई बस तुरंत विस्फोट हो गई। कितना देर पहले हुआ? ये 10-15 मिनट पहले हुआ। रोज इधर से ले जाते हैं? रोज पार होती है जानवर। इसको का लाइन है और इसमें पोल में इतना लाइन था कि ऐसे कोई भी इंसान रहता तो इंसान उसमें मर जाता, तो इंसान मर जाता तो क्या होता ये बताइए। अब इसका तो मुआवजा हमको चाहिए। हमारे पास तो उतना कोई पूंजी नहीं है, हम तो गरीब आदमी है, कोई बड़ा आदमी तो नहीं है। बड़ा हादसा टला है। बड़ा हादसा हो जाता है, कोई आदमी मर जाता है तो क्या होता है। अभी तक टॉल लाइटिंग के कोई आए हैं? टॉल लाइटिंग का कोई आदमी नहीं आया अभी तक। फोन आपने किया है? हॉस्टल वाला फोन किया है। जीटी हॉस्टल वाले से फोन करवाए हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? तो बोलता फोन किया। क्या जगह का नाम क्या है? जीटी हॉस्टल है। थाना क्या पड़ता है? कदमा थाना पड़ता है। और इधर जमशेदपुर में बीएसएनएल के कॉल सेंटर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान सैलरी की दिक्कत आन पड़ी है। सभी कर्मचारियों के वेतन को काटा गया है, जिससे कर्मचारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन से पूर्व इन कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी की गई थी और लॉकडाउन के बीच विभाग द्वारा आने जाने की व्यवस्था नहीं किए जाने से विभाग ने इनके वेतन में कटौती की है। कर्मचारियों के अनुसार कई प्रतिष्ठानों के द्वारा उनके कर्मचारियों को आने जाने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन बीएसएनएल के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इस कारण ये सभी ड्यूटी पर नहीं आ पाए और अब इसी को आधार बनाकर इनके वेतन में कटौती कर दी गई है, जिसके कारण ये सभी आक्रोशित हैं। सर, ये हम लोग गरम नाला डी टाउन बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग का ऑफिस है, यहाँ हम लोग वर्क करते हैं और हम लोग जब सब एक साथ आए तो बताया जा रहा है कि सभी का सैलरी कटा हुआ है। किसी का टोटल बेसिक सैलरी हम लोग का 8,300 कुछ रुपया है, तो सब
हम लोग 22 दिन ही ड्यूटी किए थे। 22 मार्च के बाद यहाँ लॉकडाउन हो गया था, तो उस वजह से हम लोग ड्यूटी कर नहीं पाए और ये लोग ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी कोई दिया नहीं, इस वजह से हम लोग ड्यूटी नहीं आ रहे थे। तो उस वजह से ये लोग सैलरी काट लिए हैं और बोलने पे बोल रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन का पैसा नहीं दिया जाएगा। हाँ बुला रहा था ये लोग ज़बरदस्ती। और बताइए हम लोग के पास कोई बाइक वगैरह है नहीं, पर्सनल व्हीकल है नहीं, तो हम लोग कैसे हैं? पैदल तो ड्यूटी आ नहीं सकते हैं, कोई ऑटो वगैरह भी चल रहा है, तो हम लोग ड्यूटी कैसे हैं? और ये लोग सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे ड्यूटी आओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा बस जी। और ये लोग बताया जा रहा है कि यहाँ हम लोग गोलमुड़ी में जो DLC ऑफिस है वहाँ गए थे हम लोग, तो बोल रहे हैं वो चाईबासा है, ये सेंट्रल का है और चाईबासा में जो इसका ये है वो स्टेट का देखते हैं, तो वहाँ आप लोग चले जाइए। बताइए अगर आप लोग हम लोग के पास वैसा फैसिलिटी रहता तो हम लोग ऑफिस क्यों नहीं आते? और तेज आंधी तूफान की वजह से शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए बैरिकेडिंग पूरी तरह से शत विशत हो गए हैं, जहां SSP आवास के निकट कर्मचारियों द्वारा बैरिकेडिंग ठीक करने का कार्य किया गया। 2 दिनों से आ रहे आंधी तूफान की वजह से शहर के विभिन्न हिस्सों में बहुत नुकसान हुआ है, जहां पुलिस द्वारा हर थाना क्षेत्र में बनाए गए बैरिकेडिंग्स भी शत विशत हो गए हैं, जिसे कर्मचारियों द्वारा ठीक कराया गया। बारिश की वजह से हमारे ड्रॉप गेट गिर गए, इसके खतरा हुआ, किसी को लगे ना, इसलिए हमारे इस ठेकेदार साहब ने बोले तुरंत ने बनाया जाए। क्या नाम है जगह का? इसका सर्किट हाउस। तो तुरंत आप लोग तुरंत आए, हम लोग जस्ट बनाना चालू करें, इससे किसी को दिक्कत ना हो। सटल्ली हम लोग इसलिए बना दिए कि बड़ा खतरा ना हो, किसी को चोट ना पड़े, इसलिए हम लोग सटल्ली आके बना दिए। क्या नाम हुआ आपका? सज्जाद हुसैन। कितने लेबर लगे हुए हैं? लगभग लेबर हम लोग 5 लगे हुए हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता था? जी बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए हम लोग फौरन आके इसको बनाया। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के सोनारी कागल नगर में अमावस्या के अवसर पर काली पूजा का आयोजन किया गया। बता दें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इस पूजा का आयोजन हुआ। पूरे साल प्रत्येक महीने अमावस्या के दिन सोनारी के कागल नगर में इस पूजा का आयोजन किया जाता है, जहाँ स्थानीय लोग इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी क्रम में इस माह भी धूमधाम के साथ इस पूजा का आयोजन किया गया, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। यह काली पूजा प्रत्येक महीने अमावस्या के दिन होती है और अभी कोरोना को लेकर हम लोग ज़्यादा अधिक भीड़ इसमें लगाते नहीं हैं, केवल सदस्य 4-5 यहाँ पर रहते हैं और पुजारी अपना पूजा करता है और उसी प्रकार वो हम लोग भोग भी नहीं बनाते हैं, केवल फल का प्रसाद बनाते हैं, कर रखते हैं और उसी को वितरण करते हैं। कोविड-19 तो पिछले महीना भी लगा था, पिछले महीना भी इसी तरह हम लोग पूजा किए थे, इसी महीना। हाँ। और जब ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाए फिर आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं? फिर जैसे हमेशा नॉर्मल जैसे होती थी वैसे करेंगे। भोग वगैरह बनाते हैं? भोग सब बनाएंगे, फिर सारा पेट बटने लगेगा। हाँ सब बटने लगेगा। तो इस पूजा की स्थिति में देखते हुए कितने लोग आते हैं इस तरह में? अभी हम लोग केवल 4 या 5 जन रहते हैं पूजा में, इससे अधिक नहीं रहते। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता है। चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। रमजान के मद्देनजर सिटी एसपी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों व मुस्लिम समाज के लोगों संग की अहम बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। लॉकडाउन के दूसरे फेज में वाहन जांच अभियान में आई तेजी, सीट बेल्ट समेत कागजातों की हो रही है जांच। और मां की डांट से नाराज एक युवती ने खुद को ड्रैग में कूद कर दी जान, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल।